गाइज वी आर रेडी टू गो। तो मेरी फ्रेंड भी आ चुकी है ठीक। तो अभी हम निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लेट हो चुके हैं और लेट हम हुए हैं शालिनी की वजह से। तो गाइज अभी हमने ना ऑटो ले लिया है और ऑटो खरीद लिया इसने। हाँ, ये मैंने पूजा के नाम पे खरीदा। सो गाइज सबसे पहले तो हमने ली चंडीगढ़ की बस और हम तीनों ने एक ही सीट सिलेक्ट कर ली थी। वैसे तो हमें पहले मिली नहीं थी पूरी कंप्लीट सीट, पर जैसे जैसे लोग नीचे उतरते गए तो हम सभी एक सीट पे हो गए थे। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं नियर अबाउट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास और विद इन 15 to 20 मिनट्स में हम पहुंचने वाले थे गाइस चंडीगढ़। और वहां पहुंच के देखिए स्टेशन पे क्या हुआ कि हमें पता नहीं था कि हमारा वहाँ पे जो मतलब हमने कैसे ट्रैवल करना है। तो एक पर्सन हमें बहुत अच्छे मिले, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया कि अगर आपने फुल डे ट्रैवल करना है तो आप एक पास बनवा लो। पास के थ्रू 75 रुपीज़ का पास है गाइज़, ये आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन है। आप कभी भी अगर चंडीगढ़ जाते हैं तो जस्ट 75 रुपीज़ का एक पास बनवा लीजिए और उसके थ्रू आप कहीं पे भी अप डाउन करते हैं, फुल डे के लिए वो पास होता है, तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो हमने वो पास बनवा लिया था। हम तीनों ने अलग अलग सिर्फ 75 पर पर्सन लगे थे, लेकिन ये सच में वर्थफुल था क्योंकि हमने बहुत सारी बसेस चेंज करी तो ये हर जगह यूज़ हुआ हमारा। तो आप देखिए हम पास बन हम जा रहे हैं कि अब जाना है। सबसे पहले हम मनसा देवी का प्लान कर रहे थे, तो बस लगी हुई थी तो हम फटाफट गए, लेकिन हमें गाइस अंदर बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। हम सोच रहे थे हम इसी में जाएं या किसी और बस। अलग अलग बैठे थे, जिससे मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। हम अलग बैठे थे बट कंफर्टेबल थे। तो उसके बाद गाइस ये देखिए हम पहुंच चुके हैं माता मनसा देवी मंदिर। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो हमें कुछ भी पता नहीं था, बट एक आंटी जी थे तो उन्होंने हमें सब कुछ गाइड किया। तो सबसे पहले हमने प्रसाद लिया, बट गाइज़ हमारी तबीयत थोड़ी ना ख़राब हो चुकी थी, तो हमने सोचा हम पहले एक सोडा पीते हैं या फिर कोई मतलब लिक्विड चीज़, ताकि थोड़ा सा बॉडी हाइड्रेट हो जाए। तो उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो आंटी जी ने हमें बताया कि यहाँ पे मिलता है, आप जाके वहाँ पे कोई लेमन वाटर या फिर कोई जूस ले सकते हैं, देन आप उसके बाद आ जाना यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। तो हमने नॉर्मली सबसे पहले अपने लिए कुछ ठंडा देखा और दर्शन करने के लिए फिर हमने यहीं से प्रसाद। गाइस हम ना पहुँच चुके हैं माता मनसा देवी मंदिर। तो ये तो काफ़ी दूर था, मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं था, बट सच में हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और फर्स्ट टाइम आया तो इतना आइडिया था ही नहीं कि कैसे क्या करना है। तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 12 बज चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं। हमें वापस भी टाइम से जाना है। होप से हमारे दर्शन अच्छे से हो जाएं, तो दर्शन भी मैं आपको करवाऊँगी। सो गाइस सबसे पहले हमने लिया माता रानी का प्रसाद, जो हमें पता भी नहीं था। जो उन्होंने बताया वो हमने सारी चीज़ें ले ली थी और उसके बाद हम निकल चुके थे मंदिर के लिए। तो मंदिर थोड़े से डिस्टेंस पे था, जहाँ हमने जाना था वहाँ से थोड़े से डिस्टेंस पे मंदिर था। और रास्ते में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी जहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें, जैसे कि आपको पता है ना नॉर्मल किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिलती हैं। ये पूजा एंड शालिनी मेरे आगे आगे चल रहे थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले दर्शन करने का ही सोचा। गाइस हमने प्रसाद ले लिया है और अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस ये है माता मनसा देवी मंदिर। हम मेन द्वार पे पहुंच चुके थे, बट यहाँ की लाइन भी काफ़ी लंबी थी गाइस। तो सबसे पहले तो हमें लगना था लाइन में दर्शन करने के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। बट ये था कि मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं थी, तो इस वजह से हमें आसानी से दर्शन हमारे
खो गए थे। और आप देखिएगा दर्शन के अंदर दर्शन करते टाइम तो कैमरा अलाउड नहीं था, तो उसके बाद मैंने बैग में ही रख लिया था फ़ोन। बट वहाँ तक के व्यूज़ जो हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और ये मोस्टली जो है पंचकुला में आता है माता मनसा देवी मंदिर। मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनकी लैंग्वेज से मुझे लग रहा था हरियाणवी टच में आ रही थी उनकी लैंग्वेज। तो ये देखिए हम सभी जयकारा बोल रहे थे मंदिर की लाइनों में, बहुत सारे भक्तजन थे, हमें सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और मतलब ऐसी जगह पे जाकर अच्छा ही लगता है, मोस्टली सबको सुकून मिलता है। तो हम सभी ने पहले तो दर्शन किए। गाइस हम दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर के, है ना गाइस। जैसे ही दर्शन करके हम बाहर आए, वहाँ पे एक पटियाला मंदिर भी था और हमने बाहर से ही मत्था टेका। और उसके बाद हमने भंडारा, यहाँ पे लिखा है ना, आप देखिए 2 बज रहे थे तो हमें भूख भी लग चुकी थी। और मंदिर की लाइन गाइस इतनी लंबी थी ना कि पहले तो हम वापस आ रहे थे, बट फिर मैंने सोचा नहीं, हम मंदिर में आए हैं तो हम प्रसाद खाकर ही जाएंगे। मेरी फ्रेंड पूजा तो मान ही नहीं रही थी, बट मैंने कहा नहीं, हम भंडारा खा के ही जाएंगे। और यहाँ का जो भंडारा का मतलब मैं कहती हूँ इतना टेस्टी खाना था कि मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। आप जब भी इस मंदिर में जाइएगा यहाँ का भंडारा ज़रूर खा के आइएगा। यहाँ पे खाने में खीर, पूड़े, कड़ी चावल, चने आलू की सब्जी, रोटी, एवरीथिंग था गाइस। बिल्कुल मतलब मज़ा ही आ गया। तो उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट। सो गाइस फॉर नेक्स्ट प्लान आपको देखना पड़ेगा व्लॉग का पार्ट 2। तो फ़िलहाल तो हमने यहाँ पे दर्शन किए, उसके बाद फ़ोटोज़ करवाई और उसके बाद हम निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वो जर्नी कैसी रही वो आप अपने मेरे ब्लॉग पार्ट 2 में